विक्रम और बेताल की पौराणिक कथा भारतीय साहित्य की एक प्रसिद्ध श्रृंखला है जो राजा विक्रमादित्य और बेताल, एक पिशाच, के साहसिक और नैतिक संवादों पर आधारित है। यह कथा राजा की बुद्धिमत्ता और साहस की परीक्षा लेने के लिए रची गई है। कथा का मूल प्रसंग: प्राचीन समय में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपने पराक्रम, न्यायप्रियता और के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक तपस्वी साधु ने राजा से एक विशेष कार्य के लिए सहायता मांगी। उसने कहा कि वह एक पूरा करना चाहता है जिसके लिए उसे एक बेताल, जो एक पिशाच होता है, को पकड़कर लाना होगा। यह बेताल स्मशान भूमि में एक पुराने पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका रहता था। राजा का साहस और बेताल की चालाकी। राजा विक्रम ने साधु की बात मान ली और अपने वीर स्वभाव के कारण अकेले ही स्मशान की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने पेड़ पर लटके हुए बेताल को देखा और उसे अपने कंधे पर लिया। तभी बेताल ने राजा से कहा, बेताल की शर्त: राजन, मैं तुम्हारे साथ तभी चलूंगा जब तुम मेरे द्वारा सुनाए गए कहानियों को ध्यानपूर्वक सुनोगे और मेरे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दोगे। अगर तुम उत्तर जानते हुए भी नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन अगर तुम सही उत्तर दोगे तो मैं फिर से पेड़ पर लौट। राजा ने सहर्ष से यह सुनावती स्वीकार की और बेताल ने कहानियां सुनानी शुरू की। कहानियों का सिलसिला: बेताल ने राजा को एक एक करके न्यायप्राय कहानियां सुनाएं। प्रत्येक कहानी रोचक, रहस्यमयी और नैतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी। कहानियों के अंत में बेताल एक गुर प्रश्न पूछता था। राजा विक्रम अपनी बुद्धिमत्ता से हर बार सही उत्तर देते थे और बेताल पेड़ पर लौट जाता था। प्रमुख कहानियों के उदाहरण: 3 ब्राह्मण और एक स्त्री। 3 ब्राह्मण एक ही स्त्री से विवाह करना चाहते थे। बेताल का प्रश्न था, कौन उसके साथ विवाह करने के योग्य है? न्याय: राजा और उसकी 3 रानियां। एक राजा अपनी 3 रानियों में से किसे अधिक प्रेम करता है? बेताल ने पूछा, किस रानी के प्रति राजा का प्रेम सच्चा है? तीनों राजकुमार और राजकुमारी का विवाह। एक राजकुमारी के 3 राजकुमारों में से कौन उसके विवाह के लिए सबसे उपयुक्त है? पुत्र का असली संरक्षक कौन? एक विधवा और व्यापारी के बीच यह विवाद था कि पुत्र का सच्चा संरक्षक कौन है। हर कहानी राजा के निर्णय और बुद्धिमानी की परीक्षा थी। कथा का अंतिम मोड़: जब राजा ने बेताल की सभी न्यायप्राय कहानियों के उत्तर सही दे दिए तो बेताल ने विक्रम से अंतिम बार कहा कि साधु का उद्देश्य नेक नहीं है। उसने राजा को बताया कि साधु उसे धोखा देकर उसकी बलि देना चाहता है ताकि वह अपार शक्तियां प्राप्त कर सके। बेताल ने विक्रम को एक योजना। राजा विक्रम ने साधु की साजिश को नाकाम कर दिया और उसे मार डाला। बेताल ने विक्रम की चतुराई और साहस की प्रशंसा की और उन्हें अमरता का वरदान दिया। नैतिकता: विक्रम और बेताल की कथा न केवल मनोरंजक है बल्कि इसमें गहरे नैतिक और जीवन संबंधी भी निहित हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं, संकटों का सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए। सही और गलत का भेद करने के लिए विवेक और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना आवश्यक है। न्यायप्रियता और सच्चाई का साथ देने वाले सदा विजयी होते हैं। यह पौराणिक कथा आज भी भारतीय लोककथाओं में अपनी विशेष जगह बनाए